करने जाएंगे तो पहले सोचना चाहिए कि जिसके हम दर्शन कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो नाम के आधार पे, नाम किसके आधार पे होते हैं? काम के आधार पे होते हैं। ऐसे तो कोई नाम नहीं रखे जाते हैं। खास तौर पे भारत में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर हैं। तो जो ईश्वर नाम है उसका अर्थ पता होना चाहिए कि वो सबसे ऊंची सत्ता की बात है। ईश मतलब शासनकर्ता। हमारे ऊपर सबसे ऊंची जो सत्ता है उसका नाम ईश्वर है। ठीक है। तो ईश्वर के दर्शन करने की बात आती है। तो अब हम यदि इन आंखों से देखने जाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा ईश्वर। हाँ, उसकी साकार मूर्ति दिखाई देगी। हमें ये दिखाई देगा। उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हमें विष्णु के मंदिर गए हम, तो हमें क्या दिखाई देगा? ये विष्णु है जो सारे संसार की पालना करते हैं, सबको बनाते हैं, सबकी पालना करते हैं, ऐसा हमारे अंदर विचार आता है। तो, तो लेकिन हम क्या भूल जाते हैं? हम भूल क्या जाते हैं कि भारत में दर्शन करने की बात है। भारत में, भारत में जो दर्शन करने जाएंगे वो जरूर भारतवासी होंगे। उनके अंदर जरूर एक भारत का व्यक्तित्व छिपा हुआ होगा। एक भारत का व्यक्तित्व अंदर छिपा हुआ होगा। उसको खोज नहीं पा रहे थे बस, उनको पता नहीं है। तुम्हें जिस दृष्टिकोण से जाना है, तो कौन से दृष्टिकोण से जाते हैं उसका सब हम, उसके जितने भी काम करते हैं मंदिर जाने के लिए, मंदिर जाते हैं, जो भी जितने भी काम करते हैं उन सब में गहरे अर्थ हैं। भाई मंदिर जाना है तो अपने जूते चप्पल चमड़े के बने होते हैं ना, जो चमड़े का जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बाहर रख के जाओ। चमड़ी नहीं लेके जाना अंदर। तो यहीं से ही अध्यात्म की मूल बात शुरुआत हो जाती है कि मंदिर में प्रवेश करना मतलब अपनी चमड़ी को अंदर नहीं लेके जाना है। और जब अंदर गए तो फिर कहते हैं कौन से आंख से देखेंगे? तो कहते हैं अब जब तुम चमड़ी को बाहर रखाए हो तो चमड़ी की आंखों से तो देखोगे नहीं। क्योंकि चमड़ी की आंखों से देखते हैं तो दिखाई तो देता है, परंतु दर्शन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि दर्शन करना किसकी बात है? दर्शन शक्ति की बात है। दर्शन शक्ति की बात है। हम सब के अंदर दर्शन की शक्ति है। पर अभी क्या है, हम सिर्फ दर्शन करते हैं, अर्थात सिर्फ देखते हैं। परंतु दृश्यों को सिर्फ हम देखते हैं, परंतु उनको किस नजरिए से हमें देखना चाहिए हम ये भूल गए हैं। इसी को भारत की दर्शन शक्ति कहते हैं, पूर्वी दर्शन शक्ति कह लीजिए आप। तो बात आती है कि इतनी महिमा तो है, तो हम महिमा तो बहुत करते हैं परंतु उसके वास्तविक अर्थ को भूल गए हैं। तो बात आती है ईश्वर मतलब है कि श्रेष्ठ शासनकर्ता। तो अब प्रश्न पैदा होता है, क्या कोई श्रेष्ठ शासनकर्ता भी होता है तो कोई निकृष्ट शासनकर्ता भी होता है क्या? तो दिमाग में बात आती है कि हम जिस शासन में भी चल रहे हैं वो कैसा शासन है? शूद्रों का शासन है। वो देवताई शासन नहीं है, शूद्रों का शासन है। क्योंकि शासन किसके ऊपर करा जा रहा है? चमड़ी के ऊपर करा जा रहा है। अभी जितने भी नए नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आप चोरी करोगे तो आपको इतनी साल की सजा है, खून करोगे इतनी साल, दहेज लोगे इतनी साल की सजा है। तो ये सब जितने भी नियम बने हैं वो किस पर बने हुए हैं? शरीर के आधार पर बने हुए हैं। तो शरीर के आधार पे जितने भी नियम बनते हैं वो जो सत्ता होती है जिसके अंदर हम रहते हैं, वो सत्ता किसकी होती है? शूद्रों की सत्ता है। क्यों? क्योंकि शूद्र का कनेक्शन किससे बताते हैं? ये कोई जाति की बात नहीं है। शूद्र वास्तव में हमारे विचारों के स्तर की बात है। जब हम केवल चमड़ी को महत्व देते हैं तो जितने भी नियम बनाते हैं वो चमड़ी पर बनाते हैं कि भाई तुमने ये कर्म किया तो तुमको ये, तुमने ये कर्म किया तो तुमको ये सजा, ऐसे करके। तो जब तक हम इन दोनों के अंतर को नहीं समझेंगे तो हम ये ईश्वर के वास्तविक दर्शन कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमें अंतर पता होना चाहिए और बिल्कुल खुली आंख से पता होना चाहिए कि जो हम जिस नियम में चल रहे हैं वो नियम हमारे वास्तविक नहीं है। तब समझ में आता है जिस सत्ता में हम जी रहे हैं वो हम पर कौन सा शासन कर रही है? वो हम पर शासन कर रही है। जबकि भारत का विधान है क्या? देवताई शासन। देवताई शासन में कोई शासन करता नहीं है। अभी क्या है, कोई दूसरे आकर हम पर शासन करते हैं, नए नए शासन के नियम बनाते हैं, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, वो हम पर शासन करते हैं। और जो देवताई शासन होता है
या कहें ईश्वर का शासन होता है, उसमें उसको शासन तो कहते हैं परंतु उसमें कोई शासन करता नहीं है। कारण, क्योंकि उसमें सब अनुशासित रहते हैं, सब अपने अपने अनुशासन में, सबको पता होता है, नियम सब पता होते हैं अच्छे से, वो उसी शासन में चलते हैं। तो क्या कहेंगे उनको, वो अनुशासित होकर रहते हैं। तो वहाँ शासन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी यहाँ क्या है, क्योंकि हम अनुशासित नहीं हैं, तो हम पर किसी के शासन की आवश्यकता पड़ती है। और जब पड़ती है तो हमारे ऊपर कौन शासन करता है? हम स्वधर्मी हैं तो हमारे पर कौन शासन करेगा? विधर्मी। हम स्वदेशी हैं पर हम तो, हमारा पर शासन किसका होगा? विदेशियों का। तो सबसे मूल बात समझ में आई हमको कि हमको ये समझना चाहिए, हर दुनिया के हर जगह आप जाके देखिए, हर तल पे देखिए, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, कोई कंपनी में देखिए, कोई स्कूल, कहीं भी जाकर देखिए कि कैसे शासन काम करता है। नीचे जो स्तर में लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उन पे उससे ऊपर के लोगों का शासन होता है। फिर उससे ऊपर के लोगों का शासन उसके ऊपर के तल के लोगों का होता है। जो जितना ज़्यादा इस दुनिया के अनुसार पढ़ा लिखा है, जितना समझदार है, जितना होशियार है पैसा कमाने में, वो उसके ऊपर शासन कर रहा है। हम्म, ऐसे जब होता रहता है तो क्या उसका रिजल्ट, क्या परिणाम क्या होता है? कि सबसे ज्यादा वो शासन में आ जाते हैं, वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जो वास्तव में पहले अनुशासित थे। वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं सबसे ज्यादा। जो सबसे ऊपर थे वो सबसे नीचे आ जाते हैं, और जिनको सबसे नीचे होना चाहिए वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए भारत का जो वास्तविक अर्थ है, अध्यात्म की रोशनी में रत रहना, वो अपनी वास्तविकता को ही यदि हम भूल जाएं, भारतवासी अपनी वास्तविकता को ही भूल जाएं और उसमें रत रहने लग जाएं, जो उनका कानून कायदा नहीं है, जो उनका स्वधर्म नहीं है, जो उनका स्वदेश नहीं है, उसमें उनकी बुद्धि लगने लग जाए, तो क्या होगा? क्या वो पनप पाएंगे वहां पर? नहीं पनप सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो विदेशी कंपनियां जितने भी आती हैं हमारे पास, हमारे भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां आती हैं, वो खूब तेजी से रन करती हैं, परंतु आप अपना कोई छोटा सा धंधा खोलोगे नहीं चलेगा। कारण क्या है? क्योंकि उनका दृष्टिकोण दूसरा है और हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें किसी का बुरा करके या किसी को परेशान करके या किसी की हत्या करके कोई भी काम नहीं कर सकते, या किसी को, मूल बात में कहते हैं, किसी को दुख देके कोई काम नहीं कर पाएंगे। अंदर खाता रहता है, क्योंकि हमारा वास्तव में वो स्वधर्म ही नहीं है। लेकिन जो बाहर से विदेशी होते हैं, उनका स्वधर्म है ही दूसरा, वो है ही विपरीत धर्म के। अर्थात वो देह के धर्म को मानते हैं, वो आत्मा के धर्म को नहीं मानते। तो जो आत्मा के धर्म को मानता ही नहीं, उसको आत्मा को दुख देने में क्या महसूस होगा कि दुख है? उनको नहीं महसूस होता। तो वो सारे काम कर जाते हैं जो उनको पैसा कमाने के लिए या अपने को बढ़ाने के लिए करना पड़े, सब काम कर सकते हैं। तो वो कंपनी यहाँ आती हैं तो वो बड़े हमारे ऊंचे हेड बन के रह जाते हैं, हमारे सर बन के रह जाएंगे। हम नीचे तल्ले पे काम करते हैं, हम उनको सर मान लेते हैं, उनके विवेक से चलते हैं, हमारा अपना विवेक ही काम नहीं करता। मतलब बात एकदम पलट गई है। शासन होना चाहिए ईश्वर का, और शासन किसका हो गया है? शासन किसका हो गया है? प्रजा का प्रजा के ऊपर, प्रजा का प्रजा के ऊपर, वो राज्य हो गया है उसका। तो यही समझने की मूल बात है कि जब हम अपनी दर्शन शक्ति बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा सूक्ष्म दर्शन शक्ति करेंगे, उतना ज्यादा हम इन दोनों अंतरों को देख पाएंगे। एक बात, दूसरी बात आती है कि हम दर्शन करें भी और दर्शन करने का हमें परिणाम भी मिले। वो कब होगा? जब हम जो देखेंगे उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करेंगे। दर्शन शक्ति, क्योंकि दर्शन के साथ शक्ति लगी हुई है, और शक्ति शव के पास नहीं होती है, शक्ति तो केवल शिव की ही होती है। शिव अर्थात गॉड इज ट्रुथ, जिसको हम लोग कहते हैं शिव क्या है? सत्य है। शिव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब हम परम सत्य को के दृष्टिकोण से जो कुछ भी देखें,
उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हम अंतर देख पाएंगे कि वास्तविक सत्ता किसकी होनी चाहिए और अभी सत्ता किसकी है। अभी देहधारियों की सत्ता है, इसलिए हमारी अपनी सत्ता कोई दिखती नहीं है, क्योंकि ढक गई है। अंधकार के कारण वास्तविक सत्ता पूरी रूप से ढक गई है। दर्शन शक्ति सभी को स्पष्ट हो रही है ना? ये आप लोग प्रैक्टिकल में उदाहरण अपने जीवन से निकालेंगे तो समझ में आने लगेगा कि दर्शन शक्ति को बढ़ाना कितना अनिवार्य है। इसी में एक पॉइंट जोड़ देते हैं कि भारत को, जो हम ईश्वर के दर्शन की बात करते हैं, तो भारत को हम किस नजरिए से देखते हैं, है ना? थोड़ा सा हम आप लोग को उदाहरण दे देते हैं कि हमारे जो देखने का दृष्टिकोण बदलता जाता है, काल चक्र में क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता जाता है। तो हम वो नहीं देख पाते जो हमें देखना चाहिए। हम वो देखने लगते हैं जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं होता है, जिसकी हमें कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आवश्यकता पैदा कर लेते हैं। हम आवश्यकता पैदा कर लेते हैं क्योंकि हम ईश्वर को का दर्शन को छोड़कर किसका दर्शन करने लग जाते हैं? जड़ मंदिरों का, जड़ मूर्तियों का, जड़ तत्वों का, जड़ वृक्ष का, तालाब का, नदी का, जितनी भी जड़त्वमयी चीजें हैं हम उनका दर्शन करने में अपनी बुद्धि लगा देते हैं। नदी को देखेंगे, नदी की पूजा करेंगे, परंतु नदी में जो वास्तविकता छिपी हुई है, नदी हमें क्या बात बता रही है, नदी के अंदर कौन सी सार्वभौमिकता छिपी हुई है, यूनिवर्सलिटी छिपी हुई है, उसमें कौन सा राज छिपा हुआ है, वो हमारे पास दर्शन शक्ति नहीं होती है। तो हम केवल एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, जैसे गंगा को माँ कहा जाता है, तो जिन ऋषियों ने उसको माँ का नाम दिया, वो ऐसे ही नहीं दे दिया, जरूर उसका कुछ कोई रहस्य होगा। तो वो जो पानी का स्रोत तो गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है, ढेर सारी नदियां हैं। तो नाम बाहर से नहीं दिए उन्होंने, उनके बहने का जो स्रोत है उससे नाम दिए। गंगा को दिखाते हैं हिमालय से निकली, बड़े ऊंचे तल से निकलती है वो। नीचे तल पे बैठोगे जहां ये दुनिया की गर्माहट है, वहां से नहीं आएगी। वहां चाहिए जहां बिल्कुल सर्दी मतलब जहां पर बिल्कुल ये दुनिया के विचार जहां ना चलते हो, ये दुनिया के विचार संकल्पों का जो खून बहना रुक जाए, तब वो बहता है। तब वो गंगा का शीतल पानी। तो उसको माँ का रूप दिया। माँ क्या करती है? हमें पालन पोषण करती है। माँ अपना सर्वस्व लगा देती है। तो वो समझाया गया, तुम उसको माँ को माँ की तरह मानोगे, उसका पोषण के अंडर रहने की कोशिश करोगे, तो वो माँ तुम्हें माँ की तरह व्यवहार करेगी, तुम्हारा पोषण करेगी, तुम्हारे व्यक्तित्व को उभारेगी। इसीलिए उसे माँ कहा गया। जगत पिता नाम दे दिया गया, शंकर को जगत पिता नाम दे दिया गया। पिता मतलब बीज, तुम्हारे होने का बीज, वो शंकर नाम दिया, जगत पिता नाम दिया। वो नाम क्यों दिए गए? काम के आधार पे दिया गया। क्या काम? तो समझने की बात है, जो कोई भी बीज हम बोते हैं वही हमारे संसार का निर्माण करता है। तो हमारी बुद्धि बीज पर जाए, इसलिए वो नाम दिया गया। तो हमारी दर्शन शक्ति खंडित होने के कारण हमें जो देखना चाहिए वो हम नहीं देखते। हम केवल उसके बाहरी रूप को देख लेते हैं। सभी को स्पष्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा हाँ है दीदी, हो रहा है। आगे बढ़ा जाए।
ये क्लियर हुआ ना सभी को पॉइंट? इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। दर्शन शक्ति अच्छे समझ में आ गई ना? और ईश्वर भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हमें। इतना अच्छा समझिए कि प्रैक्टिकल में चलते फिरते आपको ईश्वर के दर्शन होते रहें। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न हो तो रखिएगा। तृप्ति? इसका मीनल भी एक उदाहरण दे दो, एक दो, कि हाँ प्रैक्टिकल में चलते हुए ईश्वर के दर्शन कर हो जाए। हाँ, बिल्कुल दीजिए। अभी मैंने बताया आपको। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उसके आस-पास ज़रा देखिए आप कितने लोगों के शासन में रह रहे हैं। हम कितने बाहरी शासन की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर हम आंतरिक रूप से अपने मन के अंदर चलने वाले संकल्प किसके-किसके कंट्रोल में रह रहे हैं। जो खून बहता है, वो खून किसके-किसके प्रभाव में चल रहा है। जैसे एक और इसी में समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए बहुत ही ऐसा उदाहरण है जो आप लोग को आस-पास खुद ही नज़र आएगा। जैसे कोई कोई मान लीजिए अपने परिवार की छोटी बहन है ना? तो उसको अध्यात्म समझ में आता है। कई लोग हैं उनको नहीं समझ में आता है। तो अब उसकी दर्शन शक्ति बढ़ रही है, तो वो ये देखती है कि जब मैं कुछ सोचती हूँ तो मैं सोचने में जो निर्णय है वो निर्णय एक्यूरेट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उसमें हस्तक्षेप रहता है। पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो उन सब के हस्तक्षेप के कारण वो निर्णय एक्यूरेट नहीं ले पाती। उसको ये दिखना चाहिए, शुरुआत में कम से कम दिखे तो बात आती है। ये जो शासन हमने अपने सर पे ओढ़े हैं, ये अब किसी और ने तो नहीं उड़ा दिया हमको। ये तो हमारा अपना ही क्या है, अपना ही चुनाव है। हमने पहले चुने हैं तो वो सब आके हमारे पर शासन कर रहे हैं। हमने उनको रास्ता दिया है अपने जीवन में, तो वो हमारे ऊपर आके शासन कर रहे हैं। क्या भारत एक इसी चीज को समझिएगा। जैसे भारत है, जो इंडिया ले लेते हैं तो बात समझ में आएगी। इंडिया ने जब अ, रास्ता दिया विदेशियों को अंदर आने का, तब वो लोग अंदर आए कि वो ऐसे ही आ गए थे अंदर? रास्ता दिया जाता है। रास्ता दिया था ना, रास्ता दिया था। तो हम भी दूसरे के शासन को अपने अंदर आने का रास्ता खुद ही बनाते हैं। क्योंकि हम अनुशासित नहीं होते तो अपने आप मार्ग खुल जाता है। वो देखते हैं देखो भैया इन पे कोई सी कंट्रोल नहीं है, चलो इनके पास बहुत सारा माल है, हम ही कंट्रोल में करते हैं। जब इनको अपने अंदर की माल पानी की कोई चिंता नहीं है, अपने अंदर इतना अखूट भंडार भरा हुआ है लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, तो चलो हम ही मार्ग बनाते हैं। तो जल मार्ग से, पर्वत मार्ग से, सब मार्ग से घुसाए अंदर। तो फिर किसने सहयोग दिया? वो घुस के आए, परंतु और सहयोग किसने दिया? धोखेबाजों ने। उन लोगों ने जो जिनके अंदर वैमनस्य होता है, जिनके अंदर एक तरह से कंपटीशन की भावना होती है, वो लोग उनको आने का दे देते हैं अवसर। तो अब सब कुछ जो आसपास हमारे पल कारण कौन हुआ? वही छोटी लड़की, वही छोटी बहन। तब उसको ये दिखाई देता है कि अब मैं किसी को दोष नहीं दे सकती हूँ। इस जाल में जो मैं फंसी हूँ, तो मैं तो उसको क्या करती है, धीरे धीरे अपनी दर्शन शक्ति बढ़ाती है। हर एक छोटे निर्णय में वो ईश्वर के अनुकूल चलने का प्रयास करेगी, वो सत्ता के अनुकूल चलने का प्रयास करेगी। क्योंकि सत्ता किसकी होती है? सत्य की ही वास्तविक सत्ता है, जिसे हम ईश्वर की सत्ता कहते हैं। बाकी जो लोगों की सत्ता है वो आज काम करेगी, कल नहीं काम करेगी। वो परमानेंट थोड़ी है, क्योंकि वो भी तो अपने अपने जाल में उलझे हुए हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, उसके ऊपर मेल का बहुत अत्याचार होता है, जैसे आजकल दुनिया में होती है। हालांकि आज तो फीमेल मेल पे भी फीमेल का अत्याचार होता है। तो कब तक कोई अत्याचार किसी के ऊपर करेगा? अब हमने न्योता दिया तो आके अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन एक बार हम अपनी दर्शन शक्ति डेवलप करते हैं तो छोटे छोटे जो हम कदम उठाते हैं, उनमें क्या होता है, हमारा निर्णय इतना सशक्त होता जाता है कि हमारी प्रभाव बढ़ता जाता है। तो सामने वाला ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। यही यही धर्म युद्ध है, ध्यान रखिएगा। यही युद्ध है जिसकी बात सब गीता में करी गई है। कोई और युद्ध की बात नहीं है। चेतना के स्तर पर, संकल्पों के स्तर पर ये युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है। और ये इतना सधा हुआ होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन को क्या बोल दिया है? साधक, योगी, योगी बनो। अब बताइए युद्ध के मैदान में कहाँ से कोई योगी बन लेगा? योग का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान कैसे ले लेगा?
वो आंतरिक युद्ध की बात है, ये धर्म युद्ध होता है, क्योंकि हम ही ने वो फैलाया, अब हम ही को इसके खिलाफ खड़ा होना है। तो कैसा युद्ध हो जाता है? स्वधर्म और विधर्म का युद्ध हो जाता है। और एक उदाहरण देते हैं कैसे आपकी दर्शन शक्ति बढ़ेगी। आप जहाँ भी काम करते हो, है ना, वहां देखिए आप कि पूरी कंपनी में, जहाँ भी आप कंपनी में काम करते होगे या ऑफिस में कहीं पर भी मैनेजर लेवल पे, तो आप देखोगे कि स्तर होते हैं। 4 लोग नीचे हैं तो उनके ऊपर 400 लोग नीचे हैं, तो उनके ऊपर 4 लोग काम कर रहे हैं। वो 4 के अंडर द कंट्रोल में वो 400 हैं, परंतु वो 4 ईश्वर नहीं है। उनकी सत्ता हमेशा नहीं रहती है। दिन में कितने घंटे रहती है? 8 घंटे रहती है। 8 घंटे उनके कंट्रोल में रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो 404 को क्या कर देते हैं? गाली देते हैं, बद्दुआ देते हैं, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। तो ये ईश्वर की सत्ता नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो 4 भी ईश्वर के अनुकूल नहीं चलते हैं, वो भी अपनी मन मर्जी के अनुकूल काम करवाते हैं। तो वो भी सत्य की सत्ता नहीं है, हमेशा नहीं टिकने वाली है। फिर उसके ऊपर वो 4 है, उनके ऊपर 2 का कंट्रोल है, वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, वो भी ईश्वर की सत्ता नहीं है। उन 2 के ऊपर 1 का कंट्रोल है। एक जो है वो तो पूरा ही बादशाह है, अपने को समझ के बैठ बैठ गया है नहीं, अपने को समझ के बैठ गया है। चाहे तो किसी को निकाल देगा, चाहे किसी को रख ले, तो उसकी तो सबसे ज्यादा जी हजूरी करते हैं लोग। वो भी ईश्वर की सत्ता नहीं है। वो शासन भी कैसा है? विदेशिता का शासन है। तो अब इस पूरे चक्र को पहले आप बाहर से देखिए, फिर आप धीमे धीमे देखोगे यही चक्र पूरा आपके अंदर चल रहा है। आपके अंदर कितने कितने का शासन चल रहा है, कितने तल पर आप शासित हो रहे हैं दूसरों से। आम आदमी तो बहुत बुरी तरह से शासित होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पड़ोसी के घर में नई कार आई, बहुत कॉमन उदाहरण दे रहे हैं। पड़ोसी के घर के बेटे की बहुत सुंदर पत्नी आ गई। अब उसने सोचा मेरे बेटे की भी सुंदर ही पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में आई है। तो अब आप ध्यान दीजिए, वो जो बंदा है, वो उसका अनुशासन अपने ऊपर है कि वो दूसरे से शासित हो रहा है, तो दूसरे से शासित हो रहा है। वो किसी और से शासित हो रहे हैं, वो किसी और से शासित हो रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जिससे भी कोई शासित हो रहा हो वो सत्य तो नहीं है। वो आज या कल विनाश हो जाएगा। तो ऐसे शासन का क्या होगा? तो ऐसा शासन क्या है? वो ईश्वर का शासन तो नहीं है। वो तो 10 सिरों वाले शासन है। वो अपना इसी उसको जो भी शासन है वो कैसा शासन है? वो अंधकार का शासन कह लीजिए, रावण का शासन कह लीजिए, 10 सिरों का शासन कह लीजिए। वो हमारा अपना शासन नहीं। तो हम ये देख सकते हैं, और अनेकों तरीके से आप देख सकते हैं। आज अध्यात्म के नाम पर कितना लूटा जा रहा है, कितने गलत गलत चीजें लोगों को समझाई जा रही हैं। ये क्या है? ये क्या है? उनके दिमाग को घुमा दिया जाता है। तो जो घुमा रहा है उसकी गलती है कि जो घूम रहा है उसकी गलती है? जो जो घूम रहा है घूम उसकी रहा है गलती है। हाँ। हाँ दीदी, हाँ दीदी, यही है कि जो आध्यात्मिकता को लेके और अगर गलत बातें बता रहे हैं, सही तो है नहीं, तो फिर वो बातें हम समझते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है ना। तो वो शासन कर ईश्वर रहा का है। तो वो ईश्वर हाँ। का श्रेष्ठ शासन नहीं है, फिर हाँ, अनुशासन है वही। हाँ, रावण वो वाला शासन अनुशासन, है। हमने अनुशासन तोड़ दिया है। दरअसल अनुशासन हमने तोड़ दिया है। हमें किसकी शासन में चलना था? गलती हमने की है। तो हमने रास्ता बना दिया विदेशियों का आने का, तो वो हमारे खोपड़ी में शासन कर रहे हैं। गलती तो की दीदी, लेकिन जब पता नहीं था तब की ना। पता ही नहीं था तो सत्य मान लिया ना उसको। तो गलती हमारी थी, हम दोषी किसी को नहीं ठहराएंगे। कोई नहीं ठहरा सकते, यही बात समझने की है। ईश्वर के दर्शन जब करने जाते हैं ना, तो सारे पाँव के जूते, चमड़ी का सामान कोई भी होता है, बाहर उतार के क्यों जाते हैं? अब हमें चमड़ी से कोई लेना देना नहीं, किसने क्या किया हमारे साथ कोई नहीं मतलब नहीं, क्योंकि हमने सारी जिम्मेदारी किस पर ले ली? जीवात्मा ने अपने ऊपर ले ली। अब वो मंदिर में प्रवेश करेगा, अब उसके ऊपर चमड़ी का कोई सामान नहीं है। अध्यात्म की बात आई तो इसमें एक और उदाहरण दे देते हैं आप लोगों को कि अ, दर्शन करने की जो बात है उसका क्या आज वो निकाला गया है, मतलब क्या रिजल्ट है, कहाँ तक हम पहुंच गए हैं।
कि जो मंदिर में मूर्तियाँ रखी रहती हैं, मूर्तियाँ जो रखी हुई हैं उसको हमने सिर्फ़ कथा कहानियों से जोड़ दिया है। कि कुछ इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए, उनको सिर्फ़ कथा कहानियों से जोड़ दिया, इतना ज़्यादा जोड़ दिया है कि ऐसा लगता है बस वो कथा कहानियों में ही वो मूर्तियाँ छिप गई हैं। वो मूर्तियाँ सिर्फ़ कथा, अब गणेश जी की कथा नहीं होगी तो गणेश जी नहीं होंगे। ये हमारे आज के जनरेशन के अंदर बैठ गया है। और क्या किया, दूसरा क्या किया गया है, जो खिलवाड़ किया गया है वो क्या है, मतलब तब खिलवाड़ होता है हमारे साथ, तब विदेशियता हमारे अंदर घुसती है जब हम खुद अनुशासित नहीं रहते हैं। क्या किया गया, जो चित्र हैं और जो चरित्र हैं उनको कुछ नैतिक बातों से जोड़ दिया गया है। कुछ नैतिक बातों से, नैतिक समझ रहे हैं ना, मॉरल वैल्यूज से जोड़ दिया गया है, उनके तथ्यों से जोड़ दिया गया है। जैसे एक जो हमें बड़ा अच्छा लगता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे युधिष्ठिर की एक कहानी आती है ना कि वो बचपन में उनको बोला कि पहला पाठ पढ़ाया गया कि तुम सच बोलो, और वो महीनों तक उसी को रटते रहे। तो उन्होंने पूछा, उनके जो गुरु जी थे उन्होंने पूछा कि तुमने क्यों नहीं ये पाठ एक महीने में याद किया, सब लोग तो आगे बढ़ गए, तुमने क्यों नहीं याद किया। तो फिर उन्होंने वो कहते हैं हमें सच बोलना ही नहीं आ रहा है। ये कहानी ये कहानी बच्चों को सुना के बताएंगे भाई सच बोलो। अब आदमी सोचता है कि भाई सच है क्या, सच है क्या, क्योंकि वो सच को सच की तरह जानता ही नहीं। उसको ये नहीं पता सच और सत्य में कोई डिफरेंस होता है। किसी को क्या कहा जाए, थोड़े समय तक पहले हम लोग को भी नहीं पता था कि सच और सत्य में भी कोई डिफरेंस होता है। तो इस तरह से कहानियां जोड़ जोड़ के बाहरी रूप से उनका प्रपंच फैलाया जाता है। फिर जैसे एक और बहुत बड़ा प्रपंच है, लक्ष्मी के दर्शन कर लो तो धन की बरसात हो जाती है। पूरे साल भर कोई कुछ भी काम करता है, लक्ष्मी की पूजा जरूर करते हैं, समझिएगा कि उनकी पूजा कर लें, उनके दर्शन करने से हमारे हमारे घर में धन की बरसात हो जाएगी, धन जरूर आएगा। तो कोई पूजा करते हो ना करते हो परंतु लक्ष्मी की जरूर करेंगे। बात समझिएगा क्या टेंडेंसी, क्या ह्यूमन टेंडेंसी, क्या सोच बनती जा रही है कि दर्शन शक्ति को हमने आंखों की दर्शन करना बना लिया है। फिर एक जो बहुत कॉमन आजकल चल गया है, वो अर्जुन और कृष्ण का वार्तालाप को बहुत बहुत पिक्चराइज करते हैं, बहुत दिखाते हैं अर्जुन और उनके वार्तालाप को। इसमें दर्शन शक्ति तो नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन दर्शन बहुत बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है दर्शन, भाई तुम भाई तुम एग्जाम देने जा रहे हो, क्या नाम है, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो मान लो तुम, तो तुम इसको क्या समझो, अपना कर्म युद्ध समझो, धर्म युद्ध समझो, और कैसे बन जाओ अर्जुन की तरह, पढ़ो समझो, तुम अर्जुन हो, तुम आईएएस पास करने जा रहे हो, तुम अब एमबीबीएस का एग्जाम पास करने जा रहे हो, तुम अर्जुन हो, अर्जुन की तरह तुम गीता समझो। अब बताइए गीता का और आईएएस के एग्जाम से और एमबीबीएस के एग्जाम से कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं। आंखों से देखना सिखा रहे हैं कि कोई कृष्ण है, अब कृष्ण कौन बन जाते हैं, कोई गुरुजी महाराज होते हैं वो कृष्ण बन के बैठ जाते हैं, वो उपदेश दे रहे हैं, मोटिवेशन क्लासेस दे रहे हैं, बड़ी बड़ी लेक्चर दे रहे हैं कि ऐसे तुम करो, ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, तो वो क्या कृष्ण हो गए। ये दर्शन, ये है दर्शन करवा रहे हैं आजकल को, उन्हीं को उन्हीं गुरु जी, वो कहते हैं हम, आप ही हमारे लिए सब भगवान है, आप ही सब कुछ है हमारे लिए, वही गुरु जी बन के बैठ गए हैं। तो गलती उनकी नहीं है, गलती सिर्फ भारतवासियों की जो उन्होंने अपनी दर्शन शक्ति को ताक पर रख दिया। बात समझ में आ रही ना सबको, ये चीजें। एक और जी आती है, दीदी, आ रही हाँ है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, एक आ और रही है उदाहरण, दीदी, अच्छे हाँ से आ रही है। एक उदाहरण हमारा दे देते हैं जो बहुत कॉमन देखने में आता है। छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्तियां होती है, हमारे यूपी में तो बहुत होता है, उनकी मूर्तियों को रखते हैं, हाँ, और समझते हैं कि उनके साथ क्या बिहेव करते हैं, जैसे जगत के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार वो लड्डू गोपाल के भी साथ करते हैं, समझते हैं वो हमारे परिवार के कोई हिस्सा हैं। छोटा, उनको भी वो कोट पैंट पहनाएंगे, सर्दी लग रही रजाई उड़ाएंगे, सब करेंगे। तो क्या हाँ किया दीदी, यहाँ पे ऐसे सेम कर रहे हैं, माना दूध पिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, हाँ और भोजन खिलाते जाते हैं तो उसको साथ में लेके जाते हैं, हाथ में हैं, उसका। हाँ हाँ, इधर हमारे भी बहुत ये- कर रहा है। हाँ, तो ये जो कर रहे हैं वास्तव में जरा ध्यान से देखिए, ये कितनी सूक्ष्म, आदमी की कितनी सूक्ष्म ऊर्जा का व्यर्थ कर रहे हैं।
इंसान के सबसे ऊंची चीज होती है श्रद्धा भाव। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या करते हैं, श्रद्धा का अर्थ ही होता सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। सत्य को धारण करना ही श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा किस पे रख दी, एक जड़ मूर्ति पे रख दी। अब सारे दिन कोई वहां की जो लेडीज होंगी या जेंट्स होंगे, भाई बहन जो भी होंगे, वो समझेंगे हमने उनको, लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया, खाना खिला दिया, हमने हमारी श्रद्धा का जो हमारा कार्य था वो पूरा कर दिया हमने। तो उनकी दर्शन शक्ति कितनी छोटी है, कितनी छोटी है सोचिए। अब ऐसी दर्शन शक्ति के साथ क्या वो कभी भी अध्यात्म को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो ये सब बातें हैं। तो अपनी जो पूरी ऊर्जा है दिन भर की, मानसिक ऊर्जा, खास तौर पे अपनी जो अंदर से जो कहते हैं नहीं बिल्कुल सूक्ष्म और भावनात्मक ऊर्जा, वो कहाँ उन्होंने लगा दी, जड़ मूर्ति में लगा दी। ये सब बातें हम लोग को समझनी चाहिए कि दर्शन शक्ति कैसे डेवलप होनी चाहिए, और आज हम दर्शन शक्ति का कैसे मिस यूज कर रहे हैं। वो तो वहां शक्ति थोड़ी होती है, वहां से प्रपंच होता है, होता कुछ भी नहीं है। फिर फाइनली क्या होता है, आपने बहुत सारे परिवारों में देखा होगा जो लोग बहुत भक्ति आदि करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, रोज रविवार है तो इनके सूर्य मंदिर, फिर सोमवार है तो गणेश मंदिर, इस तरह जाते रहते हैं। तो जो लोग जाते हैं उनके घर में यदि कोई एक्सीडेंट या कोई मृत्यु हो जाती है अचानक, तो कभी देखिएगा उनका भक्ति से दिल टूट जाता है। लड्डू गोपाल भी रखेंगे तो उठा के बाहर कर देंगे, बोलेंगे अब हमें कोई मतलब, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं धारण किया, उन्होंने असत्य को धारण किया। मतलब वो लड्डू गोपाल को ईश्वर से जोड़ दिया। जो एक साकारी चित्र था, साकारी चरित्र था, उसको तुमने ब्रह्म से जोड़ दिया। इसीलिए दर्शन शक्ति का पहला पहला जो लेसन है, वो हमारे उपनिषद कह रहे हैं पहले ब्रह्म जिज्ञासा तो करो, उसको जानो जो हमेशा मौजूद रहता है। जो हमेशा मौजूद ही रहता, तुम उसकी जिज्ञासा कर रहे हो। और दीदी भक्ति भी दो तरह से होती है ना, एक स्वार्थ बस होती है, एक भय बस होती है। और जो चीज हाँ, पूरी नहीं होती उसको वो लोग बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये एक चीज इसमें जोड़ देते हैं कि जो भारत में ईश्वर के दर्शन का जो महत्व है, वो क्या था, उस सत्ता को जानना, उस सबसे ऊंची सत्ता को जानना, किसके अंदर हम पैदा हुए हैं और हमें उसी के अनुकूल चलना चाहिए, उसको जानना। और एक और बात समझ लेना कि जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम क्या जानने लग जाते हैं, सबसे सबसे मूल बात हम क्या जानने लग जाते हैं, इस दुनिया के वास्तविकता को जानने लग जाते हैं, इस दुनिया के वास्तविक सिद्धांतों को जानने लग जाते हैं, हमारा इस दुनिया से क्या संबंध है उसको जानने लग जाते हैं, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है वो जानने लग जाते हैं। जब हम जानने लग जाते हैं तो उसके अनुकूल चलने लग जाते हैं। बस इतनी ही सी बात है, सिर्फ इतनी ही सी बात। लेकिन कारण क्या होता है, हमारी दर्शन शक्ति इतनी सीमित हो गई, इतनी सीमित हो गई है, इसलिए हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। अगला प्रश्न किया जाए। हाँ, इसमें वो एक एक गांधी जी वाला करा दीजिए जो था ना। गांधी जी वाला प्रश्न कौन सा था, एक सेकंड। 22वां प्रश्न था। अच्छा, ड्रामा प्लान अनुसार भारत की सरकार ने आजादी के बाद गांधी की फोटो इतनी महत्वपूर्ण क्यों रखी? हम्म, बताइए भाई, इस पे आपको एक कुछ कह। एक एक मिनट, हमें उसमें ना कुछ जोड़ना है। हाँ जी, वो बोलिए बोलिए। ईश्वरीय दर्शन वाली बात पे जो है ना, कि भारत में क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे इस बात को, तो जो अभी भारत में, जैसे जड़ भारत की बात कर ले, वहां पे ईश्वरीय दर्शन की बहुत महत्व है। तो कोई भी चीज गलत नहीं है, हर बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो वो हमें पता चल जाए तो हमें हर बात, कोई भी चीज में वो नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा क्यों, ये ढोंग हो रहा है या वो हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे आध्यात्म में
बीज रूप स्थिति में जो जो घटनाएं घटी हैं मानसिक स्तर पे, तो वो सारी बातें जब स्थिति नीचे गिरती है ना, तो जो बीज का जो झाड़ होता है, जो पत्ते होते हैं, तो वो उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं देह भान में, क्योंकि वो तो उस स्तर तक समझ नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बीज ने तो अपने ईशत्व भाव को पहचाना था, शासन करने के विधान को पहचाना था, अनुशासित रहे थे। तो उसके आधार पे सारा जब ईश्वरीय नियमों को समझ लिया, अनुकूलता में चलने लगे, तो उनकी सब बातें सिद्ध होने लगी थी, सुख शांति की महसूसता हो रही थी। यहाँ पे तो प्रैक्टिकल में बीज रूप ने, पुरुषार्थी ने ऐसा किया था, उसके द्वारा ये हुआ था पुरुषार्थ। तो वहां पे क्या होता है, जड़ भारत में या उसके पत्ते जो है वो उसको क्या करते हैं, याद दिलाने के लिए, ये समझ लो प्रतीक हैं। तो वो लोग स्थूल में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते हैं और केवल वो चित्र का दर्शन करते हैं, वो तो उस लेवल तक पहुंचे नहीं थे। लेकिन ये भी किस लिए हो रहा है, अगर हम गहराई में समझेंगे तो मुरली में एक बात बताते हैं, कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। माने जो बीज थे उनकी स्थिति तो गिर गई, तो अब वो क्या है, वो उनको स्मृति दिलाने के लिए ये घटनाएं ऐसे होती हैं कि वो भी देखते हैं वहां पे, हाँ मन जा रहे हैं। दर्शन वास्तव में दृष्ट धातु से बना है, संस्कृत की दृष्ट धातु। तो वो जाते हैं वहां पे, और जो साधारण पत्ते समान आत्माएं हैं वो तो केवल स्थूल दर्शन करती हैं, मतलब बाहरी दर्शन करती हैं केवल। और वास्तव में जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बाहरी दर्शनों में भी उनके अंदर कुछ घटित हो जाता है। क्या घटित हो जाता है, आंतरिक दर्शन, माने उस मूर्ति के माध्यम से निराकार ईश्वर या दैवीय ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं, उनको स्मृति आ जाती है, दर्शन शक्ति उनकी जाग जाती है। अगर ध्यान से वो दर्शन करें तो वास्तव में ये प्रतीक है। इसीलिए ये यहाँ ये बनाए गए हैं, यादगार के रूप में बनाए गए हैं। तथ्य ही सत्य का द्वार है, क्योंकि बीज रूप अपनी स्मृति भूल गया, तो वो इस माध्यम से ही वो याद दिलाने के लिए ये घटना होती है। तो इसलिए अगर हम टोटलिटी में देखें तो कुछ भी गलत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो हम ही लोगों ने इस सूक्ष्म रूप में किया है पुरुषार्थी जीवन में। तो पत्ते हमारे कैसे करेंगे, वो प्रतीक के रूप में, उनको तो वो उन्होंने स्थूल को पकड़ा है, पत्तों में वो मादा ही नहीं है, तो वो ऐसे करते हैं। तो वो दर्शन शक्ति को जागृत करने के लिए ईश्वर, तो उसके आधार पे इसीलिए कहा है ना कि परिस्थिति आती है स्थिति बनाने के लिए, या जो प्रकृति है वो क्या होता है, पुरुष को अपनी स्थिति में सेट करने के लिए बांधा हुआ है। प्रकृति मजबूर है पुरुष को अपनी स्थिति में ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ यही बात है समझने की, इसीलिए दर्शन का, भारत में दर्शन का इतना महत्व है।